राजस्थान के बांसवाड़ा में संपत्ति बंटवारे वाले बयान पर हमारे नुमाइंदा सईद मुबश्शिर ने अलीगढ़ के लोगों से खास बातचीत की। जाना लोगों का रिएक्शन, लोगों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन प्रधानमंत्री ने मंच से जिस तरीके से कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल खड़ा किया और ये कहा कि आपसे आपकी सारी पूंजी ले ली जाएगी और एक खास समुदाय को दे दी जाएगी, क्या इस भरोसे मुसलमानों का भरोसा जीत पाएंगे? इस बात से मुसलमानों का भरोसा जीत पाएंगे? अलीगढ़ में हम मौजूद हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे मुस्लिम बस्तियों में क्या सोचते हैं कि प्रधानमंत्री के इस बयान को किस तरीके से देखते हैं। राजू, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तारिक साहब, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। अभी जो बयान आया जिस तरीके से, आपको क्या लगता है कि उस बयान के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, बात ऐसी है कि जो प्रधानमंत्री जी ने अभी बयान दिया है कि कांग्रेस थी पहले, उन्होंने कहते इससे पहले कांग्रेस ने भी कुछ नहीं दिया हमें, तब भी हम ऐसे ही थे। आज हमारी उससे भी ज़्यादा बुरे हालात हैं। अगर देखा जाए तो न शिक्षा है हमारे क्षेत्रों में, न अभी कोई आप कहें कि कहीं जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी हैं, उन्होंने बहुत कुछ कार्य करे हैं अपने दिल्ली के अंदर। तो यहाँ से हमें किसी ने हमारे साथ तुच्छीकरण की राजनीति पहले से होती आ रही हो और अभी भी हमारे साथ वैसा ही हाल हो रहा है हमारा। और ना हमारे कारोबार हैं लोगों के, ना धंधे, लोग कारोबार से भी परेशान हैं। अपने अपने क्षेत्रों में हर आदमी चीज़ से परेशान है। ऐसे सबका साथ, सबका विकास होगा जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं? नहीं, ऐसे कहते आज मैंने सुना है प्रधानमंत्री जी ने कोई एक बयान दिया है जिसमें कहा गया है कि पहले कांग्रेस ने जो करा था, आज हमारे साथ बहुत कुछ हो जाएगा। तो कांग्रेस ने हमारे साथ क्या किया था? आज भी कुछ नहीं करा, कांग्रेस नहीं थी। आज आपने आगे क्या कर दिया? मुसलमानों को क्या फायदा पहुंचाया कांग्रेस? मुसलमानों को जब भी कोई फायदा नहीं था, मगर ये कि आज उससे भी ज़्यादा परेशान है मुसलमान खाली एक तबका। मगर हमारे साथ हम तो ये सोच रहे हैं इस बार मोदी जी चले जाएं। 10 साल हो गए, बस बहुत है, अब हम झेल नहीं पाएंगे उनको, क्योंकि हमारे यहाँ गैस सिलेंडर की बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। गैस सिलेंडर हमारे यहाँ कितना सस्ता था, कांग्रेस के टाइम में कुछ तो था, ये तो उससे भी ज़्यादा बदतर हालत है हमारे क्षेत्रों के। अच्छे दिन कौन से थे? अच्छे दिन पहले अगर मान के चले तो थोड़े बहुत अच्छे दिन पहले थे, अब तो फिलहाल बुरे ही दिन शुरू हो गए। आप क्या सोचते हैं, क्या ऐसे भरोसा जीत पाएंगे मुसलमानों का जब सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं प्रधानमंत्री? मुसलमानों की बात नहीं, सारी जनता की बात, पूरे इंडिया की बात होती है विकास की। नहीं, अभी जो बयान दिया उन्होंने, विकास की बात तो मैं बाद में करूँगा आपसे। अभी जो बयान दिया कि मैनिफेस्टो को लेकर बयान दिया गया कि ऐसे आपसे लेंगे और जिसके ज़्यादा बच्चे हैं उनको दे दिया जाएगा, आपको लगता है कि इस बयान के बाद से भी सबका साथ, सबका विकास की जो बात करते हैं वो सबका विश्वास हो पाएगा? वो अपने हिसाब से कह रहे हैं ना, सबका विश्वास और सबका विकास अपने हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन जनता की अपनी समस्याएं हैं, उस हिसाब से कुछ नहीं चल रहा है सरकार में। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कांग्रेस ने क्या कोई फायदा दिया? बेरोजगारी बहुत है इस टाइम। कांग्रेस की आप बात करते हैं, कांग्रेस ने धीरे धीरे करके मुसलमानों को पीछे किया, अनएजुकेटेड बताते रहे, अनएजुकेटेड करके उनको अनएम्प्लॉयड कर दिया उनको। तो मतलब मुसलमानों को कांग्रेस में भी कुछ नहीं मिला और यहाँ अब वही सिस्टम चला आ रहा है मुसलमानों को पीछे करने के लिए, अब तक वही सिस्टम चलता है। आप क्या सोचते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास ऐसे होगा अगर प्रधानमंत्री इस तरीके की कि आपसे लेंगे और एक खास समुदाय को दे देंगे, ऐसे विश्वास होगा? एक सबका विश्वास तो नहीं कर पा रहे, अपने मन की बात कहते हैं। पब्लिक के मन की बात पूछनी चाहिए उन्हें, अपनी मन की बात बताते हैं, दूसरे मन की बात पूछते नहीं। कांग्रेस के दौर में क्या फायदे हुए मुसलमानों को, क्या मिला? ठीक है, इतना परेशानी नहीं थी जितना अब है। जितनी अब है जी, पहले नहीं थी इतनी। पहले नहीं थी? नहीं। उस तरीके से मुसलमानों के मन में क्या है इस बार फिर 2024? मुसलमानों के मन में क्या है, यही है कि भाई सही सरकार, बादशाह सही बैठना चाहिए और बादशाह सही बैठना चाहिए, बादशाह सही होना चाहिए। प्रधानमंत्री लगातार मंच से इस बात को उठाते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें किसी एक खास समुदाय को ज़्यादा फायदा पहुंचाने की बात हुई है, जबकि कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारे मैनिफेस्टो में कहीं भी हिंदू मुसलमान का जिक्र नहीं है, हम देश की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका सहयोग की बात जब की जाती है, अगर इस तरीके के बयानबाजियां होंगी तो क्या वाकई विश्वास जीत पाएगी मोदी सरकार? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, आपको क्या लगता है अगर इस तरीके से बयानबाजियां होंगी तो विश्वास जीत पाएगी मोदी सरकार? नहीं, मोदी साहब तो कुछ नहीं जीत पाएंगे किसी का। अब तक बेरोजगारी, पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं है। 15 लाख रुपए का वादा किया था, वो भी कुछ नहीं आया। जो युवा हैं वो सब घूम, अभी भी उम्मीद लगाए बैठे 15 लाख आएंगे। कब आएंगे यही तो इंतजार है, 10 साल में अभी तक नहीं आए तो अब कब आएंगे, यही तो इंतजार है बस। अब कब आएंगे? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के दौर में मुसलमानों को क्या फ़ायदा हुआ? जो मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस के दौर में मुसलमानों को बहुत फ़ायदा हुआ, अब की आएंगे, अगर दोबारा आएंगे 2024 में आएंगे तो आपसे लेंगे और खासकर मुसलमानों को दे देंगे, आपको क्या लगता है क्या फ़ायदा हुआ कांग्रेस? देखिए,
कांग्रेस के दौर में खाली मुसलमान ही नहीं, हर वर्ग के लोग को फ़ायदा हुआ और जो कांग्रेस ने वादे किए वो पूरे किए। तेल पेट्रोल 65-70 जाने नहीं दिया, 65 से ऊपर जाने ही नहीं दिया। आज के रेट इस इलेक्शन के बाद देखिएगा 110-120 होगा, 105 तो आज भी है। आटा 30 रुपये है। अलीगढ़ में कितने रुपए पेट्रोल है? अलीगढ़ में 104 रुपये है। 104 रुपए लीटर पेट्रोल है। 4 रुपये लीटर पेट्रोल है। अच्छा। आटा 30 रुपये है। तो ये महंगाई पिछले 10 साल से कहाँ आ गई? कहाँ हमारे प्रधानमंत्री हैं? विकास की बात करते हैं, सबको साथ देने की बात करते हैं। सिलेंडर एक साथ 1200 रुपये था, आज कहाँ है? 800 रुपये आ गया। भैया 800 रुपये आया सिर्फ इलेक्शन की रणनीति की वजह से। मेरी जहाँ तक सोच है कि इलेक्शन के बाद में भी 1200 पहुँचेगा। तो विकास कहाँ है? हम तो ढूंढ रहे हैं गली गली जाके कहीं विकास मिल जाए, हमें विकास को प्यार कर लें यार। विकास मिलते ही नहीं हमें कहीं। तो लग नहीं रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री कहते हैं तो उसमें सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन अगर बयानबाजियां ऐसी होंगी तो क्या मोदी पर विश्वास जमा पाएगा मुसलमान? देखिए, मुसलमान मोदी जी पे विश्वास जलाए या ना जलाए, और भी लोग हैं जगाए या ना जगाए, लेकिन सबसे मेन मुद्दा है बेरोजगारी। आज का युवा 85% बेरोजगार है। डिग्री हाथ में लेके घूम रहा है, धक्के खा रहा है, नौकरी नहीं है। मैं न्यूज़ में बराबर देख रहा हूँ 30 लाख पद खाली पड़े हुए। आज तक भरा गया कोई? आप रोजगार नहीं दे रहे हो, रोजगार की बात कर रहे हो। भाई जनता परेशान है तो क्या करेगी? कांग्रेस के टाइम पे भी क्या फायदा हुआ था? कुछ ऐसा नौकरियां और इन सब चीजों में हुआ था? बिल्कुल दी थी, डेफिनेटली कांग्रेस ने नौकरियां भी दी। जो वादे किए उसने पूरे किए। आज देख लिए जहाँ जहाँ सरकार है जो वादे कर रही है वो पूरे कर रही है। तो कहीं ना कहीं 60-65 साल का जो कांग्रेस का राज था उसकी बनिस्बत 10 साल का जो राज बीजेपी का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, उसमें ये शिकायतें सबसे ज़्यादा हैं कि आप सबका साथ सबके विश्वास की बात करते हैं और अगर मंच से ऐसे बयानबाजियां होंगी तो मुसलमान कैसे विश्वास करेगा आपके ऊपर? और भी कुछ लोग हैं, एक बार बात कर लेते हैं। चाचा, क्या लग रहा है? मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास और मन से कहते हैं कि आपसे लेंगे और एक खास समुदाय को दे देंगे, तो ऐसे में विश्वास कर पाएंगे मोदी पर मुसलमान? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे मुसलमान। अरे बिल्कुल करेंगे। हम मुसलमान से लेके किसी और को दे देंगे। अच्छा अरे कहने में क्या जाता है यार? अच्छा। मैं अभी आपसे कह दूं चलो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, घर बात खत्म होगी। घर जाके मैं मन मुकर जाऊंगा। ये तो जुमला होती है यार, सारी बात है। अच्छा, मतलब ये भी जुमला है? और क्या है? सिर्फ पोलराइज करने की? सिर्फ एक पॉलिटिक्स है यार, और कुछ भी नहीं। कुछ नहीं है, सिर्फ एक जुमला और कुछ भी नहीं। चाचा कितनी उम्र होगी आपकी? है 75 साल की। 75 साल की? 75 साल की उम्र में जब से वोट पहली बार जब डाला था और आज जब वोट डालेंगे तो क्या मन में है? सबसे नंबर 1 तमाम भारतवर्ष के अंदर कांग्रेस सब कुछ किया, मुसलमान को साथ दिया, हर चीज़ दी, नौकरी दी, विकास किया। ये पार्टी तो मानने वाली मारने के लिए लगा नहीं। रोजगार नहीं, अच्छे आदमी को बंद कर रहे हैं, उसका मर्डर कर रहे हैं। ये कोई पार्टी है यार? ये कोई पार्टी है? नो, बिल्कुल गलत। तो इस बार क्या है मुसलमानों के मन में? मुसलमान एक वोट इनको नहीं देगा। नहीं देगा? नहीं, नो। प्रधानमंत्री काम ही नहीं किया। देखिए, मैं किसी उससे नहीं कर रहा हूँ, तो अब मैं कोई भी मुसलमान के सिवाय परेशान है, कोई भी नाराज नहीं मुसलमान। और हवाई कास्ट को दी है मुसलमान, कुछ नहीं। मुसलमान तो अपने उस पर जी रहा है, अपने दम पे जी रहा है। अब आया चुनाव तो लाभ वोट। अब मुसलमान क्या करेंगे? क्या किया मुसलमानों को? उनके मकान तोड़वा दिए, उनके जो ये विकास है। गरीब आदमी जो रह रहा है उसके मकान तोड़वा दिए, रहने की जगह नहीं है। ये विकास है। तो आपको लगता है कि ऐसे भरोसा नहीं कर पाएंगे मोदी के ऊपर मुसलमान? कोई भरोसा नहीं। इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहिए, इसको बिल्कुल ट्रांसफर। ये इस काबिल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो प्रधानमंत्री जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन अगर इस तरीके से बयानबाजियां होंगी तो कहीं ना कहीं जो विश्वास करने की कोशिश भी मुसलमान करेगा शायद ना कर पाए। आखिरी सवाल ले लेता हूँ एक बार, मैं आपके पास ही आऊँगा दाइक साहब। आपको लगता है कि अभी जो डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, लेकिन बात होती हिंदू मुसलमान की, क्या लगता है कि मुसलमानों के मन में कहीं ना कहीं एक अलग सी चीज़ जाग रही है? विश्वास की बात करते हैं, क्या इन सब बयानों से मुसलमान बीजेपी पर विश्वास कर पाएगा, भरोसा कर पाएगा? देखिए, ऐसा है, बात ये है कि आप ये सोचे हिंदू मुसलमान की, जैसा कि आपने कहा हिंदू मुसलमान तो एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। मगर हाँ, बीजेपी और मुसलमान एक नहीं है। अगर देखा जाए तो बीजेपी और मुसलमान एक हो भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी मानसिकता अलग है और मुसलमानों की ऐसी मानसिकता है नहीं। मुसलमान अलग हो ही नहीं, उनसे अलग ही रहता है। दूसरी बात, आपने कहा कि मुद्दा तो देखो जैसे थे पहले ही वो आ रहे हैं, मगर मुद्दे अब बढ़ गए हैं, बजाय कम होने के अब बढ़ गए हैं। हिंदू मुसलमान पहले इतना नहीं था जितना आज है। हम हिंदुओं के कांग्रेस के दौर में नहीं, इतना नहीं था। हिंदू मुसलमान कब था इतना? आप बताइए। ये वहीं था जहाँ था,
मगर हम लोगों के बीच में नहीं था। आज हम लोग एक दूसरे के साथ कारोबार करते थे, आज नहीं कर पा रहे हैं। लोगों के दिल में कुछ कहीं ना कहीं बह का माहौल बना रहता है। जिस तरह के इनके भाषण आते हैं, इनके मंत्रियों के भाषण आते हैं, इनमें जो इनके सांसद हैं उनके भाषण आते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये क्या तरीका है? तुम हिंदू हमारा था, हिंदू हमारा भाई है और हिंदू हमारा भाई रहेगा। विश्वास नहीं कर पाएगा, लेकिन मुसलमान अगर ऐसे होगा नहीं, ऐसा कैसे विश्वास कर लेगा? हिंदू तो हमारे साथ रहते तो हम तो उन पे तो विश्वास है, वो हमारे साथ धंधा कर रहे हैं, हम उनके साथ धंधा कर रहे हैं। मगर बीजेपी वालों पे हमारा कोई विश्वास नहीं है, बिल्कुल नहीं है बीजेपी वालों पे। तो ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात तो ज़रूर मंचों से होती थी, लेकिन अब होता है कि कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया, 70 सालों में क्या किया, लेकिन उसके बनिस्बत 10 साल में बीजेपी सरकार ने क्या किया, ये सबके सामने है। हिंदू मुसलमान कल भी एक था, आज भी एक है और कल भी एक रहेगा। जैसा कि सभी मुसलमान हों, ये सभी जो देशवासी हैं वो कहते नज़र आए, लेकिन आपसी खाई इतनी गहरी कर दी गई है कि शायद अब उसको भरते हुए एक सदी ज़रूर गुजर जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट महबूब खान के साथ सैयद मुबश्शिर, सलाम टीवी, अलीगढ़।